हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है भाई, जो हम नामकरण वाले या हिंदी साहित्य वाले जो हमारा चैप्टर है वो हम करने लग रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता है मैं आपको क्या है उसके PIQ करवाने लग रही है, जो हमारा चैप्टर 1 है उसके। तो मैंने आपको 75 क्वेश्चन करवा दिए हैं, यानी 3 क्लास मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए। 3 क्लासों के अंदर भी मैंने 25-25 क्वेश्चन आपको करवाए हैं। ठीक है, आज ये अपनी चौथी क्लास है। ठीक है, और आज 76वें क्वेश्चन से अपनी क्लास स्टार्ट हो रही है, यानी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन रहेगा, साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। क्या भाई, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। इस पंक्ति के सही लेखक कौन है। ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी गुलाब राय, सी रामचंद्र शुक्ल, डी प्रेमचंद। तो भाई रामचंद्र शुक्ल यानी सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। ठीक है, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। इस पंक्ति के सही लेखक कौन है, रामचंद्र शुक्ल जी है। ठीक है, कथन और लेखक। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। ठीक है, किसका कथन है, ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन रहेगा। क्या भाई, कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए, किसका भी, कविता का विषय। ठीक है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, अगली पंक्तियां हैं। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान किंतु शुद्ध व्यक्तित्व संबंधित संबंधों के मानसिक प्रतिक्रियाओं का कल्पना के ढांचे में ढली हुई प्रेमा रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है, ये बाबू गुलाब राय का कथन रहेगा। क्या भाई, काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है, ये बाबू गुलाब राय का कथन रहेगा। सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। क्या भाई, सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है, ये प्रेमचंद्र जी का कथन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है। ठीक है भाई, क्या भाई, हिंदी साहित्य का जो अपना इतिहास था उसको व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किस विद्वान को जाता है। तो ए शिव सिंह सेंगर को, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, सी जॉर्ज ग्रियर्सन को, या डी मिश्र बंधुओं को। तो भाई बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये हमारा ठीक रहेगा, यानी 77वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन अपना ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल, देखते हैं भाई आगे। हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी द्वारा वस्तुतः काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, तथा जिसे आगे परिवर्धित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र ग्रंथ का रूप दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 78वां। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया। क्या भाई, जो भक्ति काल है, ठीक है, उसका नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया। डॉक्टर नगेंद्र ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, सी ऑप्शन है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने, या डी ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति का नाम पूर्व मध्यकाल दिया भाई, रीतिकाल का, भक्ति काल का। डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल तथा रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल नाम दिया है। इनके द्वारा किया गया काल विभाजन इस प्रकार है। ठीक है, किसके द्वारा बताया गया है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। आदिकाल 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी। क्या भाई, आदिकाल की समय सीमा कितनी मानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, 1000 से 1400 ईस्वी। पूर्व मध्यकाल की 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी। ठीक है, और पूर्व मध्यकाल को ही इन्होंने भक्ति काल कहा है। भक्ति काल को ही हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पूर्व मध्यकाल कहा है। फिर उत्तर मध्यकाल यानी हमारा रीतिकाल, ठीक है, इसकी समय सीमा मानी है 1700 ईस्वी से
1900 ईस्वी। आधुनिक काल, ठीक है, इसकी समय सीमा मानी है 1900 ईस्वी से अद्यतन तक, यानी अब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की सीमा निर्धारित की। ठीक है भाई, मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा क्या निर्धारित की है? तो संवत 1890 विक्रम संवत से लेकर संवत 1925 विक्रम संवत। बी, संवत 1791 से लेकर संवत 1889, संवत 1890 से लेकर 1925, संवत 1791 से संवत 1789। भाई तो देखते हैं क्या मानी है। तो भाई परिवर्तन काल की समय सीमा मिस्र बंधुओं ने 1890 विक्रम संवत से लेकर 1925, तो ए ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। देखते हैं आगे, मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद में काल विभाजन का प्रयास किया जो इस प्रकार है। देखते हैं, प्रारंभिक काल, पूर्व प्रारंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल। तो पूर्व प्रारंभिक काल 700 संवत से लेकर 1343 विक्रम संवत तक। उत्तर आरंभिक काल कहिए 1344 से 1444 विक्रम संवत। माध्यमिक काल या पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560 तक। प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 से लेकर 1680 विक्रम संवत। अलंकृत काल, पूर्व अलंकृत काल संवत 1681 से 1790 विक्रम संवत और उत्तर अलंकृत काल संवत 1791 से संवत 1889 तक और परिवर्तन काल 1890 से 1925 विक्रम संवत। ठीक है, फिर उन्होंने वर्तमान काल ये 1926 से विक्रम संवत से अब तक। यह विभाजन भी असंगत है क्योंकि इसमें हिंदी को पीछे ले जाकर अपभ्रंश काल को समाविष्ट कर दिया है। कालों के नामकरण एक जैसी पत्ती पर नहीं है तथा कालों की संख्या भी अधिक है जो वैज्ञानिक नहीं है। भाई 80वां क्वेश्चन है, हिंदी कोविद रत्नमाला। जो हिंदी कोविद रत्नमाला है इसके लेखक हमें बताना है कौन है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी है, श्याम सुंदर दास है, रामचंद्र शुक्ल है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है। तो भाई श्याम सुंदर दास क्या है, हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक रहेंगे। बी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा भाई। और बाबू श्याम सुंदर दास द्विवेदी युग के प्रतिनिधि लेखक एवं आलोचक है। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक श्याम सुंदर दास हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास से लेकर नाटक साहित्य पर अपनी आलोचनाएं लिखी। हिंदी कोविद रत्नमाला कवियों का संग्रह है। क्या है भाई, हिंदी कोविद रत्नमाला कवियों का संग्रह है तथा रूपक रहस्य, क्या है, रूपक रहस्य नाट्य साहित्य पर लिखी गई आलोचना है। ठीक है भाई, जो रूपक रहस्य है, ठीक है, वो क्या है, नाट्य साहित्य पर लिखी गई आलोचना है। इनकी अन्य रचनाएं गद्य, कुशामली, कुसुमावली है और महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है कवि और कविता। उपन्यास रहस्य, भाषा और व्याकरण भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। तदीय, सर्वस्व, मणिकर्णिका, बादशाह दर्पण, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं रहेंगी। और महावीर प्रसाद द्विवेदी के कवि और कविता, उपन्यास रहस्य, भाषा और व्याकरण। 81वां क्वेश्चन है, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक है। जो हिंदी शब्दानुशासन है इसके लेखक का क्या नाम है, ये हमें बताना है। तो भाई ए ऑप्शन है हेमचंद्र, बी ऑप्शन है कामता प्रसाद गुरु, सी ऑप्शन है धीरेन्द्र वर्मा या डी ऑप्शन है किशोरीदास वाजपेयी। ठीक है, तो हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हमारे कामता प्रसाद गुरु रहेंगे, यानी बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। ठीक है, देखते हैं, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक किशोरीदास वाजपेयी है जबकि कामता प्रसाद गुरु की प्रसिद्ध कृति हिंदी व्याकरण है। ठीक है भाई, सॉरी भाई, डी ऑप्शन ठीक रहेगा, डी ऑप्शन ठीक रहेगा। हिंदी शब्दानुशासन किशोरीदास वाजपेयी की रचना रहेगी। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है, किशोरीदास वाजपेयी है जबकि कामता प्रसाद गुरु की प्रसिद्ध कृति हिंदी व्याकरण है। हेमचंद्र की प्रसिद्ध कृति शब्दानुशासन है तथा धीरेन्द्र वर्मा की रचना ब्रजभाषा व्याकरण है। क्या है भाई, धीरेन्द्र वर्मा की रचना ब्रजभाषा व्याकरण रहेगी। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? जिन्होंने भाई हिंदी का प्रथम यानी पहला व्याकरण लिखा था वो विद्वान कौन से है? तो जेसवा,
केटलर, किशोरीदास वाजपेयी, सी ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन और डी ऑप्शन है कामता प्रसाद गुरु। ठीक है, तो देखो भी हिंदी का प्रथम व्याकरण पूछा है तो जेसुआ केटलर, ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। जेसुआ केटलर हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। जेसुआ केटलर का हिंदुस्तानी ग्रामर क्या है? जेसुआ केटलर का हिंदुस्तानी ग्रामर 1698 को हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, जो जेसुआ केटलर है इनका ग्रंथ कौन सा है? हिंदुस्तानी ग्रामर, और ये हिंदी का प्रथम व्याकरण है और 1698 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। 83वां क्वेश्चन है, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? तभी ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो ए ऑप्शन है फ्रैंक ईके, बी मैकमुलर, सी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन या डी रामचंद्र शुक्ल। तो ए ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा, फ्रैंक ईके हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक रहेंगे। तो देखते हैं हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? फ्रैंक ई के। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक लिखी थी भाई। 84वां क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक माना है? ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने कब से कब तक माना? तो भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक माना है? तो ये ऑप्शन है 1893 से 1998 ईस्वी तक, बी ऑप्शन है 1900 से 1920 ईस्वी, सी ऑप्शन है 1885 से 1998 ईस्वी या डी ऑप्शन है 1909 से 1920 ईस्वी। तो देखते हैं, तो ये ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय 1893 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक माना है। ये ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का समय विभाजन इस प्रकार है। प्रथम उत्थान संवत 1925 से 1950 ईस्वी, 1868 से 1893 ईस्वी तक माना है। ठीक है, संवत में तो 1925 से 1950 और इसी में 1868 से 1893 ईस्वी प्रथम उत्थान में। द्वितीय उत्थान संवत 1950 से 1975, ठीक है, संवत में, और इसी में 1893 से 1918 ईस्वी तक। फिर तृतीय उत्थान है, इसमें संवत 1975 से अब तक और इसी में 1918 से अब तक भी। आगे हैं, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। किसका कथन? क्या भाई? 85वां क्वेश्चन है अपना, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। किसका कथन है ये? तो ये ऑप्शन है शिव प्रसाद सितारे हिंद का, बी ऑप्शन गारसा दत्तासी का, सी ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन का, या डी ऑप्शन है राजा लक्ष्मण सिंह का। तो अपना भी बी ऑप्शन ठीक रहेगा, गारसा दत्तासी का ये कथन रहेगा। नीचे देखते हैं, गारसा दत्तासी एक फ्रांसीसी विद्वान थे जो पेरिस में हिंदुस्तानी या उर्दू के अध्यापक थे। इन्होंने 1896 ईस्वी में हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखा था, जिसमें उर्दू के कवियों के साथ हिंदी के कुछ विद्वान कवियों का उल्लेख था। 1909 ईस्वी में अपने व्याख्यान में उन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं की युगपत सत्ता इन शब्दों में स्वीकार की तथा कहा, यद्यपि उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को भाषा या बोली कहना उचित नहीं है। ये गारसा दत्तासी का कथन है। 86वां क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? किसने भी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो ये ऑप्शन है 1850 से 1885, बी ऑप्शन 1857 से 1900 ईस्वी, सी ऑप्शन 1868 से 1893, डी ऑप्शन है 1800 से 1850। तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, 1868 से 1893 ईस्वी। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय 1868 से 1893 ईस्वी निर्धारित किया है। अभी पीछे भी हमने देखा था। अगला क्वेश्चन है, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है? ठीक है भाई, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है? जहाँ भी पुरानी हिंदी आपको दिख जाए
तो सीधा सीधा चंद्रधर शर्मा गुलेरी आंसर आएगा भाई। तो ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। देखते हैं, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। अन्य लेखकों के इतिहास ग्रंथ इस प्रकार हैं। लेखक और इतिहास ग्रंथ, नलिन विलोचन शर्मा, ठीक है, इनका इतिहास ग्रंथ कौन सा है? साहित्य का इतिहास दर्शन, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। हजारी प्रसाद द्विवेदी का है हिंदी साहित्य की भूमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये रहेगा हमारा। तो नामवर सिंह, दूधनाथ सिंह, सुमन राजे या बच्चन सिंह? तो भाई डी ऑप्शन अपना ठीक है, हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास के लेखक है बच्चन सिंह। देखते हैं, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक बच्चन सिंह है। निम्नलिखित लेखकों द्वारा रचित ग्रंथ है। लेखक और ग्रंथ, नामवर सिंह, आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, ठीक है, ये नामवर सिंह ने लिखी है। हिंदी आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ किसकी है? नामवर सिंह की है। सुमन राजे का हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। बच्चन सिंह का है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह के इतिहास ग्रंथ रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया? अभी आया था ना पीछे क्वेश्चन में। तो ये ऑप्शन है डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने, बी ऑप्शन है डॉक्टर सुमन राजे ने, या सी ऑप्शन है डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, या डी ऑप्शन है डॉक्टर ममता कालिया ने। तो अपना बी ऑप्शन ठीक रहेगा, सुमन राजे ने, ठीक है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 ईस्वी नामक इतिहास ग्रंथ डॉक्टर सुमन राजे द्वारा लिखा गया है, ठीक है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास में इसका प्रकाशन वर्ष है 203 ईस्वी, ठीक। और किसने लिखा है? सुमन राजे ने लिखा है। इसके ग्रंथ और लेखक है हिंदी भाषा और साहित्य 1930 ईस्वी डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 ईस्वी डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। अगला क्वेश्चन है 90वां, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? आधुनिक काल की बात हो रही है भाई हिंदी साहित्य की। तो ए ऑप्शन है वर्तमान काल, बी ऑप्शन है गद्य काल, सी ऑप्शन है उत्थान काल, या डी ऑप्शन है उक्त में से किसी नाम से नहीं। तो अपना बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा, आधुनिक काल को गद्य काल कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से अभिहित किया है। शुक्ल जी द्वारा काल विभाजन तथा दोहरा नामकरण इस प्रकार है। आदिकाल को वीरगाथा काल का है रामचंद्र शुक्ल जी ने, और इसकी समय सीमा बताई है संवत 1000 से 1375 तक। पूर्व मध्यकाल का है भक्ति काल को, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल का है रामचंद्र शुक्ल जी ने, और इसकी समय सीमा बताई है 1375 से 1700 संवत भाई, ठीक है। और उत्तर मध्यकाल को इन्होंने कहा है रीतिकाल, इसकी समय सीमा बताई है संवत 1700 से 1900 ईस्वी तक, विक्रम संवत तक। और आधुनिक काल को गद्य काल कहा इन्होंने, और इसकी समय सीमा बताई है संवत 1900 से 1984। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? ठीक है, जो मिस्र बंधु विनोद है, ठीक है, जो मिस्र बंधुओं ने लिखी थी, इसका चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? इसके 4 भाग थे भी। पहले भाग का प्रकाशन जो पहले 3 भाग थे उनका प्रकाशन हो गया था 1913 ईस्वी में, और जो चौथा भाग है इसका प्रकाशन वर्ष आपसे पूछा है। तो ए ऑप्शन 1934, बी ऑप्शन 1913 ईस्वी, सी ऑप्शन 1910 ईस्वी, या डी ऑप्शन 1900 ईस्वी का। तो भाई हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा, 1934 ईस्वी में मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग प्रकाशित हुआ था। तो देख लेते हैं, मिस्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी तथा सुखदेव बिहारी ने मिस्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की, ठीक है। जो मिस्र बंधु होते हैं उनके नाम क्या क्या थे? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। आपको अच्छी प्रकार से याद रखना क्योंकि पेपर में हमेशा पूछा जाता है। और इन तीनों ने मिलकर मिस्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की थी। मिस्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त था, जिसके प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ था, और चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ था भाई। मानवा क्वेश्चन है, काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास हमें बताना है।
तो देखते हैं, शिव सिंह सेंगर है, इस्तवार दलाल लिटरत इंदो ये हिंदुस्तानी है, तस्किए सुवरा हिंदी है, याद है मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। तो अपना बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। इस्तवार दलाल लिटरत इंदो ये हिंदुस्तान काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास है, और गार्सा दे तासी ने इसको लिखा था फ्रेंच भाषा में। तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ फ्रेंच भाषा में इस्तवार दलाल लिटरत इंदो ये हिंदुस्तानी गार्सा दे तासी द्वारा लिखा गया है, जिसका प्रकाशन सन 1839 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी में हुआ। ठीक है। अन्य इतिहास ग्रंथ इस प्रकार हैं। शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी का ग्रंथ है, और किसने लिखा था? शिव सिंह सेंगर ने लिखा था। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी का ग्रंथ है, और जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसको लिखा है। ठीक है। तज़किरा ए सुवैरा हिंदी 1848 ईस्वी का ग्रंथ है, और मौलवी करीमुद्दीन ने इसको लिखा है। 93वां क्वेश्चन है, अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? ठीक है। तो ए ऑप्शन है कबीरदास है, बी ऑप्शन है सूरदास है, सी ऑप्शन है शैरपाद है, या डी ऑप्शन विद्यापति। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। भाई अधिकांश साहित्यकारों ने शैरपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। देख लेते हैं। 7वीं शताब्दी ईस्वी के सिद्ध कवि शैरपाद को, कौन सी शताब्दी के हैं शैरपाद? 7वीं शताब्दी के। अधिकांश साहित्यकारों ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। राहुल सांस्कृत्यायन ने शैरपाद को ही हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया। ठीक है। किन्होंने? राहुल सांस्कृत्यायन ने भी शैरपाद को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। शैरपाद ने दोहा कोश नामक ग्रंथ की रचना की है। जो शैरपाद है, इन्होंने दोहा कोश नामक ग्रंथ की रचना की है। शैरपा बौद्ध धर्म के सहजयान के प्रवर्तक थे। सहजयानी ब्रज ज्ञान के प्रवर्तक थे ये। शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत अथवा पुंड को प्रथम कवि माना है। भी शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत या पुंड को, गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को, तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला क्वेश्चन है 94। हिंदी साहित्य के संदर्भ में गार्सा दे तासी का किस रूप में उल्लेख किया गया है? ठीक है भाई, हिंदी साहित्य के संदर्भ में जो गार्सा दे तासी है, जिन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखा था, उनको भी किस रूप में उल्लेखित किया गया है? तो काव्यकार, निबंधकार, सी ऑप्शन है समालोचक, या डी ऑप्शन है इतिहासकार। तो भाई डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। गार्सा दे तासी को भाई इतिहासकार के रूप में उल्लेखित किया गया है। देखते हैं, हिंदी साहित्य के संदर्भ में गार्सा दे तासी को इतिहासकार के रूप में उल्लेखित किया गया है। इनके द्वारा सन 1839 ईस्वी में फ्रेंच भाषा में लिखा गया इस्तवार दलाल लिटरत इंदो ये हिंदुस्तानी हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? 95वां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है? तो ए ऑप्शन जॉर्ज ग्रियर्सन ने, बी ऑप्शन गार्सा दे तासी ने, सी ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल ने, या डी ऑप्शन मिस्र बंधुओं ने। देखते हैं, बी ऑप्शन अपना ठीक है, बी ऑप्शन ठीक है, गार्सा दे तासी ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात सबसे पहले गार्सा दे तासी ने किया। भाई बी ऑप्शन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात फ्रेंच विद्वान गार्सा दे तासी ने किया। इन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार दे ला लिटरत इंदो ये हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ लिखा, जिसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्णाक्रमानुसार दिया गया था। ठीक है। इस इतिहास ग्रंथ का प्रथम भाग 1839 में तथा द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा 1888 ईस्वी में लिखे गए इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास कहा जाता है। मिस्र बंधुओं द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ है मिस्र बंधु विनोद। यह 4 भागों में विभक्त है। हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1929 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा था इनका इतिहास ग्रंथ, जिसका क्या नाम है? हिंदी साहित्य का
इतिहास, हिंदी का सर्वोच्च इतिहास ग्रंथ यही माना जाता है रामचंद्र शुक्ल वाला। अगला क्वेश्चन 96, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? ठीक है, विमर्श के लेखक पूछे हैं भाई। जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है, ठीक है, क्या नाम है उसका? हिंदी साहित्य विमर्श। इसके लेखक कौन है? हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? तो ये ऑप्शन है वियोगी हरि, बी ऑप्शन है सूर्यकांत शास्त्री, सी ऑप्शन है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, या डी ऑप्शन है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो देखते हैं आंसर डी। हिंदी साहित्य विमर्श 1923 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके लेखक है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं विश्व साहित्य, हिंदी कथा साहित्य, हिंदी साहित्य के अन्य इतिहास ग्रंथ इस प्रकार है। इतिहास ग्रंथ है 7 दे रखे हैं और लेखक दे रखे हैं। देखते हैं हम इनको। ब्रज माधुरी सार 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और किसका है? वियोगी हरि का है। ब्रज माधुरी सार किसका? वियोगी हरि का है। 1923 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, ये 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और सूर्यकांत शास्त्री का है। ठीक है, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास किसका? सूर्यकांत शास्त्री का है और 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 ईस्वी, ये किसका? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है साहित्य ग्रंथ। ठीक है, और 1952 में प्रकाशित हुआ था। 97वां क्वेश्चन है, हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? ठीक है, हिंदी नवरत्न जो ग्रंथ है इसके लेखक कौन है? तो ए ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी है, प्रताप नारायण मिश्र है, मिश्र बंधु है, या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन ठीक रहेगा। हिंदी नवरत्न के लेखक है मिश्र बंधु। मिश्र बंधु हिंदी नवरत्न नामक पुस्तक के लेखक है। मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न 1910 ईस्वी में जो प्रकाशित हुआ था नामक पुस्तक कवियों को स्थान दिया है। ठीक है, निम्नलिखित कवियों को स्थान दिया। देखो भाई, जो हिंदी नवरत्न था, ठीक है, इसके लेखक कौन है? मिश्र बंधु विनोद है। ठीक है, और हिंदी नवरत्न 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इस पुस्तक के अंदर जितने कवि थे उनको इन्होंने स्थान दिया था। देखो कौन कौन सी है? तुलसीदास, सूरदास, महाकवि देव, बिहारी लाल, त्रिपाठी बंधु, भूषण और मतीराम। ठीक है, त्रिपाठी बंधु थे भूषण और मतीराम। केशवदास, कबीरदास, चंद्रबरदाई ओनों में है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भाई, इनको जो है मिश्र बंधु ने क्या अपने हिंदी नवरत्न पुस्तक में स्थान दिया था। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का मैच करना है। तो करते हैं भाई, देखते हैं। सूची 1 है इतिहासकार है इसमें, और सूची 2 में इनका नामकरण। ठीक है, कौन से इतिहासकार ने नामकरण किया है किसका? देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, तो इन्होंने वीर गाथा काल, तो ए का 2 हो गया। ठीक है, ए का 2 है भाई, ऑप्शन भी इसको साथ में लेते हैं जब होएगा ये। हाँ, तो ए का 2 हो गया, तो 2 तो भाई ए डी ऑप्शन में ही है। आगे देख लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग तो डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल यानी बै का 4, देखो बै का 4 है ना डी ऑप्शन में। राहुल सांस्कृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल, ठीक है, यानी सै का 3 ये रहा। मिश्र बंधु विनोद प्रारंभिक काल यानी दै का 1, तो दै का 1, तो अपना डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। देखते हैं नीचे कूट दे रखा है, मिलान है यहाँ पे सीधा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल, राहुल सांस्कृत्यायन सिद्ध सामंत काल, मिश्र बंधुओं ने क्या कहा? प्रारंभिक काल। ठीक है, आगे देखते हैं। 99वां क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन, ठीक है, क्या भी आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। ठीक है, तो संवत 1900 से 1950 विक्रमी तक, बी ऑप्शन है संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक, सी ऑप्शन है संवत 1925 से 1975 विक्रमी तक, या डी ऑप्शन है
संवत 1900 से 1925 विक्रमी तक। तो अपना बी ऑप्शन ठीक रहेगा, संवत 1925 से 1950 विक्रम संवत तक। देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के रचना काल को दृष्टि में रखकर संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक की अवधि को प्रथम उत्थान काल माना है। किसे? रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है भाई। ठीक है, इस काल में हरिश्चंद्र और उनके सहयोगी लेखक मंडलों द्वारा आधुनिक गद्य परंपरा का समृद्ध प्रवर्तन हो चुका था 1925 से 1950 तक, जिसके अवदान पर वर्तमान का गद्य साहित्य टिका हुआ था। ठीक है, और अपनी इस क्लास का लास्ट का क्वेश्चन है ये 100वां। ठीक है, साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? ठीक है, साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है भाई? नगेंद्र का है, नलिन विलोचन शर्मा का है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, नंद दुलारे वाजपेयी का है। तो नलिन विलोचन शर्मा साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक रहेंगे, यानी बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। देखते हैं, साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखित हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ है। अन्य इतिहास ग्रंथ इस प्रकार है। इतिहास ग्रंथ और लेखक, ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नंद दुलारे वाजपेयी। तो भाई आज की क्लास अपनी यहीं पर समाप्त होती है। मैंने आपको टोटल 25 क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक है, और कल की क्लास में अपने भाई काफ़ी लंबी क्लास बनेगी, लगभग 1 घंटे के क्लास बनेगी, और उसमें मैं आपको जो संपूर्ण इस जो हमारा चैप्टर है इसके क्वेश्चन रहते हैं मैं वो आपको कंप्लीट करवा दूँगी। ठीक है, तो हमारी कंप्लीट क्लास हो जाएगी। उसके बाद हम आदिकाल के क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि मैं चैप्टर वाइज आपको करवाने लग रही। पहला चैप्टर अपना समाप्त हो जाएगा, दूसरा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास अपनी यहीं पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप सबको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट करना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें भाई। इसी से मुझको पता चलता है आपको क्लास में कुछ समझ आया है या नहीं। ठीक है, और मेरा चैनल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और भाई मैंने टेलीग्राम चैनल बना रखा है जहाँ पे मैं PDF शेयर करती रहती हूँ, तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन ज़रूर से ज़रूर करें। और आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।